आप सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। साथियों, आज हम आए हैं शीशला धाम, जहां पर हुआ शीश का दान। उस पवित्र जगह को हम बोलते हैं शीशला धाम। तो साथियों, हम आपको उस पवित्र धाम में, उस पवित्र जगह पर लेकर आए हैं। ये सामने की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ मंदिर है। हम आपको अच्छे से मंदिर दिखाएंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर शीश का दान श्री बर्बरीक जी, जो कि श्री खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, श्री श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर उन्होंने शीश का दान दिया था, इसलिए इस पवित्र जगह का नाम शीशला धाम पड़ा है। अंदर की तरफ चलेंगे, मंदिर परिसर दिखाएंगे और इसकी जो पूरी कथा है वो यहाँ पे जो कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो आइए साथियों, चलते हैं। जय श्री श्याम। साथियों, ये देखिए मंदिर परिसर में नीचे की तरफ बड़ का पेड़, साथ ही में इसकी पीपल का पेड़ है। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। हम आपको ऊपर जहाँ पर शीश का दान हुआ था वीर बर्बरीक जी का, वीर बर्बरीक जी ने जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली थी और उन्होंने अपना शीश का दान दिया था, वो हम जगह आपको दिखाएंगे। आइए मंदिर परिसर में चलते हैं। पहले अच्छे से इस हरे भरे पेड़ की तस्वीरें। अब ये सामने जो रास्ता है, यहाँ से मंदिर परिसर में अंदर जाने का रास्ता है। आइए हम आपको जहाँ पर हुआ था शीश का दान, उस पवित्र जगह को बोलते हैं शीशला धाम में हम आए हैं और आपको मंदिर परिसर की हर एक जगह हम अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे भी हम आपकी बातें करवाएंगे। इस पवित्र भवन, इस पवित्र नगरी के बारे में पुजारी जी से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सेवक हैं, उनको हर एक इस मंदिर के चमत्कार की बातें पता हैं। और मंदिर के आसपास हरी भरी हरियाली है, बहुत अच्छी ये जगह है। आप कभी भी समय निकालकर इस पवित्र धाम में आएं। आसपास की हम जगह भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और कार्यरत पुजारी जी हैं उनसे भी हम उनसे बातें करेंगे। आइए चलते हैं।
नमस्कार साथियों, आज अब हम पहुंचे हैं शीशला धाम में। यहाँ पर इतना पवित्र धाम है। यहाँ के मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातें करेंगे, इस मंदिर के बारे में, इस धर्म नगरी के बारे में कुछ पूछेंगे। जय श्री श्याम पुजारी। जय श्री श्याम जी। इतना पवित्र यहाँ पे धाम है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जय श्री श्याम। शीशला धाम में आप सभी श्याम प्रेमियों का स्वागत है। जो स्वरूप आप यहाँ श्याम जी का देख रहे हो, ये बाल स्वरूप है। यहाँ पे महाभारत के दौरान बर्बरीक ने जो शीश का दान दिया तो इसी जगह पे ही दिया था। शीश का दान देने से इस जगह का नाम शीशला पड़ा। ये स्वरूप 5500 साल पुराने स्वरूप है। बाबा के स्वरूप के पीछे भी स्वरूप रखे हैं, देखो अंदर हैं शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, दंडक ऋषि, ऐसे ही 10-11 स्वरूप हैं जो सब महाभारत कालीन, द्वापर कालीन है। कुरुक्षेत्र पुरातत्व विभाग द्वारा भी जब इन स्वरूपों का निरीक्षण किया गया, कार्बोनेटिंग की गई, तो उसमें बताया गया भी वाकई में ये प्राचीन स्वरूप है। ये 5500 साल पुराने स्वरूप जी। जो ऊंचाई है ये द्वापर के टाइम और महाभारत कालीन एक मिट्टी का टिल्ला है जिसके ऊपर बाबा बाल स्वरूप में और इस छोटी ईंटों में चुनने में लगी हुई ये मंडी है, जो बाद में 2001-2003 में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो उस समय टुकड़ियां, पत्थर, लेंटर, छप्पर वगैरह सब बाद में लगे। उससे पहले मिट्टी के टिल्ले में छोटी ईंटों में चुनने में लगी हुई मंडी और ये स्वरूप बाबा बाल रूप में यहाँ विराजमान है। पुजारी जी, जिस प्रकार से शीश का दान हुआ वो कथा भी थोड़ी संक्षिप्त बताए हैं। शीश का दान देखो, जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो बर्बरीक को पता लगा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध होगा, तो बर्बरीक अपनी माता से, अपनी दादी से आशीर्वाद लेके कहने लगा कि मैंने भी महाभारत युद्ध में सम्मिलित होना है। तो वो कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। तो रास्ते में भगवान कृष्ण से उनकी भेंट होती है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि उनको पता लगता है कि कोई योद्धा आया हुआ है बीच, कहीं रुका हुआ है बीच में। तो माँ कृष्ण भगवान उनसे कृष्ण भगवान से उनकी भेंट होती है और भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मैं बर्बरीक हूँ, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, और मैं महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं आप तो छोटे से बच्चे हो, महाभारत में तो क्षेत्र भूमि में तो रणभूमि में एक से बढ़कर एक योद्धा है, रथी, अतिरथी, महारथी। तो भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, दुर्योधन ऐसे, अश्वत्थामा जैसे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, आप उनके बीच में कैसे युद्ध करोगे? आप तो अभी छोटे बच्चे हो। कहने लगे प्रभु हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं एक तीर से ही जितने भी गोत्र के उनको सबको बीन सकता हूँ और दूसरे तीर से उन सबकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि हमें भी दिखलाओ। तो बर्बरीक एक तीर छोड़ते हैं तो पेड़ के जितने भी पत्ते थे उन सबको बीन देते हैं, उनसे चिन्ह लगा देते हैं। तो दूसरा अगर कहने लगे प्रभु अगर मैंने दूसरा बाण छोड़ दिया तो सभी नीचे गिर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा वाकई में आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण वहां से चले गए और बर्बरीक वहां विश्राम के लिए रुक गए। तो अगले भगवान कृष्ण को चिंता होती है अगर बर्बरीक महाभारत युद्ध में सम्मिलित हो गया तो ये अकेला, क्योंकि उनका एक वचन था जो अपनी माता को देके चले थे वो कि मैं आपको हारते की तरफ लगना है, हारे के सहारे बनना, जहां भी जो भी युद्ध में रणभूमि में जो भी सेना हारती दिखे उसी तरफ लग जाना। तो उनका एक वचन था। तो भगवान कृष्ण ने तो पता था कि पांडवों की तो जीत होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस एक माने सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अगर बर्बरीक महाभारत युद्ध में सम्मिलित हो गया तो ये अकेले ही सबका विनाश कर देगा, सबको मार देगा, और सबको मार देगा तो इसमें कहीं ना कहीं फिर धर्म की हानि होगी, क्योंकि महाभारत युद्ध जो था वो धर्म और अधर्म के बीच में था। तो अगली सुबह भगवान कृष्ण फिर बर्बरीक से भेंट करते हैं ब्राह्मणिक रूप में ही। तो कहते हैं कि बर्बरीक और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु आप जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हो। तो कहते हैं कि मैंने आपको दान में आपका शीश चाहिए। तो बर्बरीक सोचते हैं कि ब्राह्मण तो शीश का दान नहीं ले सकता, कोई भिक्षा मांग लेगा, धन मांग लेगा, ये मांग लेगा, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप अपना असली रूप दिखाइए। तो भगवान कृष्ण उनको अपना असली रूप दिखा देते हैं। तो बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु आप तो मेरे गुरु हैं, आप जो भी मेरे से जो मांगेंगे मैं हंस के कहने मतलब बिना सोचे समझे आपको दे दूंगा। तो बर्बरीक कहता है कि प्रभु मैं अपनी इच्छा से आपको शीश देता हूँ।
तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप शिष्य गुरु को कहने में तो गुरु से दीक्षा देता है, ना कि गुरु लेता है। तो आप अपने हाथ से मेरे को शीश दें। भगवान बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश भगवान कृष्ण को उतार के दे दिया और कहने लगे कि बर्बरीक आपकी कोई इच्छा कि प्रभु मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं महाभारत युद्ध में सम्मिलित हूँ, लेकिन इस चीज का दान देने की वजह से मैं चलो इस महाभारत युद्ध में तो सम्मिलित नहीं होने पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी योग माया या अमृत द्वारा ऐसी शक्तियों से उनको संपन्न कर दिया कि वो कहीं से भी महाभारत का युद्ध देख सकते थे। तो जब शीश का दान दिया, वो जगह थी हिसार के पास वीर बब्रान आज के नाम से वो जगह आज प्रसिद्ध है। और वहीं आज पेड़ जिस पेड़ के पत्ते जो बिंदे गए थे वो पेड़ आज भी वहीं है और उस पेड़ की पूजा होती है वहां पे आज भी। वीर बब्रान हिसार के पास है। तो उसके बाद फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक के यहाँ शेरदा गांव है 6-7 किलोमीटर की दूरी पे, वहां रणस्तंभ था युद्ध का। रणस्तंभ के ऊपर बर्बरीक का शीश रख दिया गया जो वहां से महाभारत का युद्ध देख रहे थे। जब महाभारत का युद्ध वो वहां से देख रहे थे, जिस भी सेना की तरफ वो देखते या हंस पड़ते थे, वही सेना एक दूसरे पे भारी पड़ जाती थी। ऐसे में भगवान कृष्ण ने सोचा थी कि बर्बरीक ये ऐसे तो युद्ध का निर्णय कहीं नहीं होने देगा, अगर कहीं हुआ तो इसमें धर्म की हानि होगी। यहाँ ये दंडक ऋषि जी की तपोभूमि थी। तो भगवान कृष्ण दंडक ऋषि जी को आदेश करते हैं कि आप बर्बरीक को शीश के लेके कुछ समय के लिए यहाँ भूमिगत हो जाओ, यहाँ समा जाओ आप। तो वहां से बर्बरीक का शीश रणस्तंभ से उठाया और यहाँ महर्षि की गोद में पहुंचा दिया। तो महर्षि दंडक ऋषि जी उस शीश को लेकर यहाँ समा गए। जब महाभारत का युद्ध बाद में पूरा हुआ तो पांडवों ने भी थोड़ा अपने ऊपर अहंसा अभिमान थोड़ा घमंड हो गया था कि युधिष्ठिर कहने लगा मैं सत्य पे था, मेरे कारण युद्ध जीते गया। भीम कहने लगा मैं बलशाली था, मेरी गदा चली, मेरे कारण युद्ध जीते गए। युधिष्ठिर माले अर्जुन कहने लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर था, मेरे तीर चले बाण चले, मेरे कारण युद्ध जीते। तो अपने अपने विचार रखने लगे कि उसमें सब एक से बढ़कर एक योद्धा महारथी थे। तो जब उनका कोई से में निर्णय न हुआ किसी बात का, तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं युधिष्ठिर जी की वासुदेव आप बताइए भाई इस युद्ध का नायक कौन है, क्या कारण रहा महाभारत युद्ध जीतने का। तो कृष्ण जी कहते हैं मैंने तो युद्ध देखा नहीं, मैं तो सारथी था। देख युद्ध किसने देखा, बर्बरीक ने। क्योंकि महाभारत के अंदर दो ही शख्स ऐसे थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, संजय और बर्बरीक। वो कहीं से भी कुछ भी देख सकते महाभारत में जो भी घटना घटित हो रही थी। तो फिर भगवान कृष्ण 500 पांडवों को लेकर इसी पावन पवित्र टिल्ले पे आते हैं और यहाँ दंडक ऋषि जी को आदेश किया कि आप बर्बरीक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए बाहर आए। जब महर्षि उस शीश को लेकर बाहर आए तो बर्बरीक भगवान कृष्ण की तरफ देखकर हंसने लगे। कृष्ण जी कहते हैं कि बर्बरीक हंसे क्यों, कि प्रभु आप जो कुछ पूछने करने आए हो स्वयं करता धरता तो आप ही हैं। कि नहीं बर्बरीक मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ इस महाभारत युद्ध में आपने क्या देखा, क्या नजर आया इस युद्ध में आपको। तो बर्बरीक कहते हैं कि इस महाभारत युद्ध में मैंने सिर्फ दो ही चीजें नजर आई, माता काली का खप्पर और दूसरा सुदर्शन चक्र। इसके अलावा तो इस महाभारत युद्ध में था ही कुछ नहीं। ये तो इनका सबका भ्रम था कि मैंने उसको मार दिया, इसको मार दिया, ये हो गया वो हो गया, ये तो सब पहले से मरे हुए थे। तो फिर इसी पावन पवित्र टिल्ले पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि इस महाभारत के दौरान जो आपने शीश का बलिदान दिया है ये बलिदान आपका ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आने वाले युग में लोग आपको श्याम नाम से जो भी भक्त हैं या जो श्याम प्रेमी होंगे या भगवान कृष्ण के भक्त होंगे, हरि श्री हरि विष्णु के भक्त होंगे, वो आपको श्याम नाम से पुकारेंगे। जो स्वयं यशोदा माता ने मेरे को श्याम नाम दिया था वो श्याम नाम आज मैं आपको देता हूँ। मूर्त आपकी होगी, नाम मेरा होगा। और हार थक चुके जिंदगी से निराश होके जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आपके दर पे आएगा उस हारे का आप सहारा बनोगे। 3 बाण ये धारी पहले थे, 3 कलाएं इनके पास पहले थी, 16 कलाएं भगवान कृष्ण के पास थी। जो कुछ भी भगवान कृष्ण के पास थी शक्तियां वो सब बर्बरीक को दे दी गई थी। तो फिर कलयुग के दौरान बाबा श्याम जी खाटू में प्रकट हुए और वहां श्याम जी का मंदिर बना और श्याम नाम का प्रचार प्रसार बाबा का वहां से प्रारंभ। तो श्याम करे की जय। देखो वैसे तो सब धाम पूजनीय है, जहाँ बाबा विराजमान है वो खाटू में है, चुलकाना में है, ये सिसला में है, अपने घर पे है, कैथल में, कहीं भी कण कण में विद्यमान है बाबा। तो हम किसी धाम की निंदा नहीं करने चाहते। जहाँ बाबा की पावन ज्योति चल रही है या उनका स्वरूप या बाबा स्थापित है विराजमान है जहाँ भी, वहीं श्याम जी। चुलकाना में क्या फर्स्ट टाइम से वहाँ बालाजी और चुनकट ऋषि की पूजा थी और कुछ समय पहले वहाँ श्याम नाम का प्रचार प्रसार बाबा का जागरण कीर्तनों में संकीर्तनों में वहां जयकारे लगा दिए गए। जहां दिया शीश का दान वो पावन भूमि चुलकाना धाम, जो मेन जगह है वो आपके सामने ही है। यहाँ आप बैठे हो और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो स्वरूप बाबा का ये 5500 साल पुराने स्वरूप है, ये आज के नहीं है। और जो ऊंचाई आप देख रहे हो ये मिट्टी के टीले पे ही है
और कहने का मतलब सब प्राचीन स्वरूप हैं, ये कोई आज के नहीं है। और ये कहने में नहीं है कि आज यहाँ जयकारे लगा दिए गए या कुछ सोशल मीडिया वायरस द्वारा इस चीज को प्रमाणित कर दिया गया कि यहीं पे इस चीज का दान हुआ। तो चुलकाने की ये कथा है और हम किसी धाम की निंदा भी नहीं करनी चाहते। तो कभी वो चुलकाने वाले कभी बोलते हैं कि यहाँ शीश का दान हुआ है, कभी कहते हैं यहाँ धड़ है, कभी कहते हैं यहाँ परीक्षा हुई है। जो परीक्षा स्थल है असली इसमें जो मेन जगह है वो हिसार के पास वीर बुधवारण है, और जहाँ शीश का दान हुआ वो शीशला धाम। शीश का दान देने इस जगह का नाम शीशला पड़ेगा। रामचंद्र से